साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस देश का आज माहौल क्या बन चुका है। सारे देश का किसान सड़कों पर है। सारे देश का कहना चाहिए इंसान सड़कों पर है। किसानों के हक में मांग कर रहा है कि ये तीनों कानून जो काले कानून मोदी सरकार ने पास किए, इसे वापस किया जाए। लेकिन नहीं, किसी भी कीमत पर मोदी सरकार उन कानूनों को रद्द करने के मूड में नहीं दिखाई देती। आखिर क्यों? जरा समझने की बात है। आखिर ऐसा क्यों है? जब आप किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं और किसान उन कानूनों को रद्द करने की बात कर रहा है, तो आप क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? जरा सोचने की बात है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना का जब काल चल रहा था, हर इंसान अपने घरों में कैद था, हर इंसान अपनी जीविका को चलाने के लिए परेशान था। जब ये सरकार अध्यादेश के माध्यम से इन अध्यादेश, कृषि अध्यादेश को पास करती है और संसद में जब पास कराने की बात आती है तो बिना वोट डिवीजन के ध्वनि मत से इसे पास करा दिया जाता है। राज्यसभा की स्थिति आपने देखी थी, क्या हुआ था, वहां भी यही हालात थे। उसके बाद विपक्ष के सांसदों ने 3 दिन लगातार जो है दिन और रात संसद के बाहर, संसद के अंदर धरना दिया था, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों ने। लेकिन फिर भी इस मोदी सरकार ने इन कानूनों को रद्द नहीं किया। आज पूरा देश किसान सड़क पे आ चुका है। दूसरी समझने की बात है कि आप लगातार किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फायदे के लिए कानून है, इस देश के फायदे के लिए कानून है। जरा आप समझने की कोशिश करें कि आपने जो पहला कानून बनाया जिसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, मंडियों का जिक्र नहीं है, आप कह रहे हैं किसान हर जगह जो है अपनी फसल बेच सकता, पहले भी बेच सकता था। हो सकता है शुरू के दिनों में बाहर के उद्योगपति, बाहर के बड़े बड़े लोग थोड़ा सा मंडी से ज्यादा रेट दें और सारे के सारे किसान उन लोगों को सामान देने लगे। होगा क्या? 1 साल के अंदर मंडी में जाना किसान बंद कर देगा और मंडी बंद हो जाएगी। जब मंडी बंद हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही उद्योगपति उस फसल का दाम तय करेंगे, क्योंकि एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। और एमएसपी के हालात क्या हैं वो भी आप देख रहे हैं। दूसरा कानून आपने जमाखोरी को लेकर बनाया, जिसमें आपने जो स्टॉक करने की बात थी, पहले एक लिमिट तक स्टॉक कर सकते थे, आपने उसकी बाध्यता को खत्म कर दिया। आप कितना भी स्टॉक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? कि मतलब बड़े बड़े लोग स्टॉक करेंगे और बाद में उन फसलों का दाम अपने हिसाब से तय करके मार्केट में लेके आएंगे और इस देश में महंगाई की मार चरम पर आ चुकी होगी। तीसरा कानून आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या किया है, जिसमें उद्योगपति किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो बताएंगे आपको फसल कौन सी करनी है, वो दाम अपने हिसाब से दोनों लोग बैठ के तय करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा। और मिसाल के तौर पे अगर फसल खराब हो जाती है उसके बाद वही उद्योगपति उस फसल को रिजेक्ट करेंगे और औने पौने दामों में खरीदने की कोशिश करेंगे। और जब किसान उस पे आवाज उठाएगा तो आपने कहा कि एसडीएम कोर्ट में जाकर एसडीएम साहब के पास जाकर आप अपील कर सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं। लेकिन एसडीएम साहब के पास कैसे जाएगा? अगर जाएंगे भी किसान तो किसकी सुनवाई होगी? ये पूरा देश समझदार है, उद्योगपतियों की सुनवाई होगी, क्योंकि ये पूरी सरकार उद्योगपतियों के लिए लगातार काम कर रही है। आप जरा और गौर करें, जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, उद्योगपतियों के लिए ऐसा नहीं किया गया, तो आप बताएं, क्या एयरपोर्ट नहीं बेचे गए? क्या ट्रेन नहीं बेची जा रही है? क्या आपने स्टेशनों को प्राइवेटाइज नहीं किया है? आपने एलआईसी का क्या किया है? आपने बीएसएनएल का क्या किया है? आप जितनी भी पीएसयूज हैं उनको आप लगातार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ये नीयत है ना आपकी? अब जो है, अब किसान जो खेती बची थी, जो कृषि आधारित हमारा देश था, जिससे जीडीपी संभली रहती थी, आपने उसमें भी हाथ मारने की कोशिश की, वहां भी उद्योगपतियों को घुसाने की कोशिश की है। ये समझने की बात है, दिमाग लगाने की बात है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, हम सब लोगों का ये मुद्दा है, ये ना समझे ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस देश के लगभग 80% लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अगर किसानों की फसलों के रेट ज्यादा होंगे, उद्योगपतियों के हाथ में खेती जाएगी, तो इस देश में महंगाई चरम पर होगी, जो हम जैसे लोगों पर, इस देश के 80% लोगों पर, उनकी जेबों पर असर डालेगी, बोझ डालेगी। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस मुद्दे को लेकर मुखर हों, आवाज उठाएं। जो भी माध्यम हो सकता है लोकतांत्रिक, उसके आधार पर आप मांग उठाएं, किसानों के साथ खड़े हों, किसानों की मदद करें और इस काले कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।